मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कई घोषणाएं होंगी। साथ ही मुख्यमंत्री सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहे साधु संतों से भी मिल सकते हैं। सुबह 9:45 पर शिवराज सिंह का पहला कार्यक्रम फैक्ट्री चौक पर है। फैक्ट्री चौक पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रुद्रसागर जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान चिंतामन फ्लाईओवर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गौघाट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर बाईपास पर टोल रोड का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री देर शाम उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। उज्जैन में सिंहस्थ मेले के जमीन आवंटन को लेकर साधु संत फिर से धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे साधु संतों ने चेतावनी दी है कि ये अनशन आमरण अनशन होगा और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच एक संत ने विरोध स्वरूप मांगे नहीं माने जाने तक खड़े रहने का भी प्रण लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अंतागढ़ टेपकांड पर कांग्रेस आक्रामक रहेगी। बजट सत्र को लेकर मंगलवार को रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम रमन सिंह ने विधायकों से अपनी बात मजबूती से रखने को कहा है। वहीं मंत्रियों ने विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देने का प्लान तैयार किया है। ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आज से देश भर के ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में भी 3 दिन तक ज्वेलर दुकानें बंद रहेंगी। बजट में वित्त मंत्री ने बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। यानी देश में बनने वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आप देश में बनने वाली 30,000 रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 300 रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर ज्यादा देने होंगे और अगर इंपोर्टेड ज्वेलरी आप खरीदते हैं तो आपको 12.5% यानी 3,750 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। ज्वेलर्स की दलील है कि इससे बिक्री घटेगी और इंडस्ट्री को नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। प्रदर्शनकारी स्थायी नौकरी समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क की वजह से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। आज और कल इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। इसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 29 ट्रेनों के रूट में थोड़ा बदलाव किया गया है। यानी ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। मेगा ब्लॉक की वजह से यात्रियों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने अपने बेटे और मरवाही विधायक अमित जोगी की विधानसभा में सीट बदले जाने के मामले पर तंज कसा। जोगी ने नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका खत विरोधाभास दर्शाता है। अजीत जोगी ने कहा कि जब अमित को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है तो फिर उसके संबंध में विधानसभा को चिट्ठी लिखने का हक कांग्रेस को नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे वातावरण में कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस देने की बात कही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने बस्तर में महिलाओं के साथ अनाचार, अंतागढ़ में प्रशासनिक इस्तेमाल का मुद्दा उठाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से लाए जाएंगे। बैठक में एकजुट रहने की बात पर भी फोकस किया गया। टीकमगढ़ में पार्टी की जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे अरुण यादव ने से जब सवाल पूछा गया कि विधानसभा में नेता विपक्ष लंबे वक्त से बीमार हैं, ऐसे में पार्टी नए नेता का चुनाव क्यों नहीं कर रही। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी बात से वाकिफ हैं कि ये प्रक्रिया दिल्ली से होती है। यानी अरुण यादव के मुताबिक एमपी कांग्रेस का विधायक दल अपने नेता का चुनाव खुद नहीं कर सकता। टीकमगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने यूपीए सरकार के दौरान मिले बुंदेलखंड पैकेज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अरुण यादव का आरोप है कि पैकेज में 7200 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 1 रुपए का काम भी जमीन पर नहीं दिख रहा है। रायपुर में मंगलवार को रमन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाले 5 विधेयकों को मंजूरी दे दी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने सरगुजा की ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना मंजूर किया है। कैबिनेट ने प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाए जाने को और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10,000 मकान बनाए जाने को भी हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना कांग्रेस के कार्यकाल में डिफेक्टिव बीमा योजना थी, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस की आंखों में चुभते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिलान्यास के बाद 30-30 साल तक काम पूरे नहीं होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई मध्य प्रदेश ने विकास दर लगातार मध्य प्रदेश की बढ़ी है। सीएम ने सदन में बताया कि पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 20% रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक निधि बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब विधायक निधि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी तक विधायक निधि करीब 80 लाख है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इसे नाकाफी करार दिया। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की ओर से निधि को 5 करोड़ रुपए किए जाने की मांग रखी गई थी, जो पूरी नहीं की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिरते भूजल को लेकर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि भूजल का गिरता स्तर काफी गंभीर मसला है। इसी को देखते हुए इलाकों में अब बिजली कटौती की मांग उठ रही है, ताकि भूजल को बचाया जा सके। इस मामले में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि राज्य के पास पर्याप्त बिजली है, लिहाजा भूजल को बचाने के लिए अगर 1-2 घंटे की कटौती करनी पड़े तो वो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहराने लगा है। मंगलवार को धमतरी और बालोद जिले के तकरीबन 25 गांव के किसानों ने पेयजल और निस्तारी के लिए प्रशासन को गंगरेल बांध से खारून नदी में पानी छोड़ने की मांग की। जिले में इस साल औसत से कम बारिश हुई है और नदी और जलाशयों में जल भराव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। निस्तारी के लिए लोगों के सामने अभी से समस्याएं गहराने लगी हैं। ऐसे में लोगों से गंगरेल डैम से पानी छोड़े जाने की मांग की है। लोगों ने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। गरियाबंद के राजिम कुंभ में कल से संत समागम की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने संत समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान धार्मिक न्यास मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में देश भर के संतों ने हिस्सा लिया। संत समागम 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सभी अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा लगा रहेगा। करीब 3000 संत इस दौरान शिरकत करेंगे। शिवपुरी जिले के उमरी भिलोड़ी गांव में जन चौपाल कार्यक्रम में जमकर लात घूंसे चले। दरअसल गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिकारी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों से सरपंच महेंद्र सिंह यादव की शिकायत कर दी कि पंचायत के सभी काम मजदूरों से नहीं मशीनों से कराए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर सरपंच और ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते सरपंच के साथियों ने ग्रामीणों पर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए, जिसके बाद अधिकारी भी वहां से भागते नजर आए। शाजापुर में जनसुनवाई में एक अनोखा ही मामला सामने आया। ग्राम बिचाना स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक सूरज नारायण परमार और मानसिंह फावड़ा को स्कूल से गायब रहने पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन निलंबित शिक्षक जनसुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए स्कूल की छात्राओं को ले गए। कलेक्टर राजीव शर्मा ने निलंबित शिक्षकों की पैरवी करने आई छात्राओं की क्लास ले डाली और उनसे कुछ सवाल भी किए, जिनका जवाब छात्राएं नहीं दे सकी। इसके बाद कलेक्टर ने छात्राओं से कहा कि ऐसे शिक्षक जो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं उन्हें तो निलंबित ही रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ग्रे हाउंड फोर्स ने 8 नक्सल कमांडरों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एनटापुरम दलम कमांडर लक्ष्मैया के भी मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर जवानों ने रास्ते में घेराबंदी कर उन्हें रोका। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक 303 राइफल और 3 SLR राइफल बरामद की हैं। एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के भद्राचलम ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जवानों को सफल ऑपरेशन चलाने के लिए बधाई दी। छत्तीसगढ़ के स्पेशल DG नक्सल ऑपरेशन DM अवस्थी ने कहा कि तेलंगाना की ग्रे हाउंड फोर्स ने
किस्टाराम इलाके में 8 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के पास से कई हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्रामीणों को घर से निकालकर मौत के घाट उतारा है। कुंडा गांव के बर्दापाल के कुदूर जंगल से गश्त के दौरान पुलिस ने नक्सली बल्लीराम को गिरफ्तार किया। इस नक्सली की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। गिरफ्तार नक्सली पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, विस्फोट करने और फायरिंग जैसे अपराधों में शामिल होने के मामले कई थानों में दर्ज हैं। नक्सली से पूछताछ कर पुलिस ने इसे जगदलपुर के विशेष कोर्ट में भेज दिया। मुरैना में 2 बदमाशों ने रेडीमेड कपड़ा कारोबारी राहुल जौदान पर सरेआम फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि बंटी पंडा और अंकित शर्मा ने राहुल जादौन की दुकान से कुछ कपड़े उधार खरीदे थे, जिसका कुछ बकाया रह गया था। ऐसे में दुकानदार राहुल ने बंटी और अंकित से बकाया पैसे की मांग की, जो दोनों को इतनी नागवार गुजरी कि कट्टे से दिन दहाड़े दुकानदार पर करीब 6 राउंड गोलीबारी की गई। हालांकि गनीमत रही कि दुकानदार को एक भी गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। भोपाल में बस हादसे के शिकार युवक की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा है कि यह घोर लापरवाही है, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने लोगों से हादसे में घायलों को मदद करने की अपील की है। दरअसल भोपाल में मंगलवार को विधानसभा के सामने बेकाबू बस ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक का इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस रोड से कई वीआईपी गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी भी वीआईपी ने गाड़ी रोककर उस घायल शख्स को मदद करने की कोशिश नहीं की। देवास में इंदौर भोपाल बाईपास रोड पर सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा एलपीजी के टैंकर और कार की टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर पलट गया और इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सभी घायलों को इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गनीमत यह रही कि एलपीजी टैंकर खाली था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। कार में सवार सभी लोग भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो इंदौर से पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ी नहीं होने की वजह से आए दिन यहां हादसे होते हैं। मुंगेली के लालपुर थाना अंतर्गत मनोहरपुर गांव के हनुमान मंदिर में एक नवजात के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव तोखन साहू को दी। तोखन साहू ने नवजात बच्चे को लोरमी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। बच्चे की खराब स्थिति के कारण उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में मिलने के कारण नवजात बच्चे का नाम बजरंगी रखा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उज्जैन में तेल टैंकर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 21 फरवरी को महाकाल थाना क्षेत्र के मंगरोला गांव के पास इंदौर के मंगोलिया से आ रहे पेट्रोल टैंकर से 2 शव मिले थे। इनकी पहचान ड्राइवर बने सिंह और क्लीनर कुलदीप सिंह के रूप में हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने देवास के रहने वाले सुमित और उसके पिता जगदीश को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सुमित और जगदीश पहले तेल टैंकर का काम करते थे, लेकिन कारोबार में नुकसान की वजह से दोनों कर्ज में आ गए। आरोप है कि दोनों ने कर्ज चुकाने के लिए लूट की योजना बनाई थी और लक्ष्मण, शैलेंद्र और मनोज के साथ मिलकर ड्राइवर और क्लीनर की हत्या कर दी थी। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने करीब 12,000 लीटर डीजल और करीब 5,000 लीटर पेट्रोल भी लूट लिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 लाख से ज्यादा का पेट्रोल डीजल भी जब्त कर दिया है। मंदसौर में खाद्य विभाग की टीम ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा होटलों और रेस्टोरेंट पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि विभाग को काफी समय से होटलों पर घरेलू गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई में 15 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर और भारी मात्रा में केरोसिन जब्त किया गया। फिलहाल अधिकारी आरोपी संस्थाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मंदसौर में बदलते मौसम से लोग परेशान हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के साथ साथ बच्चों में चिकन पॉक्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या करीब 400 से बढ़कर 700 के पार चली गई है।
रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मंगलवार को एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में एक तरफ एनएसयूआई के छात्रों ने प्रोफेसर आशुतोष मंडावी को तत्काल हटाने की मांग की। एनएसयूआई का आरोप है कि एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मंडावी यहां प्रोफेसर के तौर पर पोस्टेड हैं। आरोप है कि छात्रों को जबरन एबीवीपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एनएसयूआई की मांग है कि आशुतोष मंडावी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। वहीं एबीवीपी ने प्रोफेसर के पक्ष में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। के गायत्री डीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर मंगलवार को 12वीं की परीक्षा में छात्र खुलेआम नकल करते हुए दिखे। छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल तक लेकर पहुंचे थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। छात्र नकल में मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए भी पाए गए। मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। पिंड के गायत्री डीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल मामले में नया गांव केंद्राध्यक्ष रामेंद्र सिंह और पर्यवेक्षक किशन पाल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सही तरीके से सर्चिंग नहीं किया करने की वजह से इन दोनों को निलंबित किया गया है। पिंड में बोर्ड परीक्षा के पहले ही पेपर में नकल माफिया पुलिस प्रशासन पर हावी दिखे। प्रशासन के कड़ी चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए मुन्ना भाई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी। भिंड के बरोही थाना क्षेत्र के डगरोलिया महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर ऐसे ही एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी खुद को बेकसूर बता रही है। उसकी दलील है कि मुन्ना भाई के स्कूल संचालक की गलती की वजह से उसके प्रवेश पत्र पर किसी लड़की का फोटो लग गया है। भिंड में स्कूल में नकल के मामले पर स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विभाग सतर्क है, इसलिए नकलची पकड़े जा रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजात बच्ची की चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बच्चा चुराने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला पेशे से शिक्षक है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रतलाम की एक महिला ने एमवाई अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन नवजात के जन्म के 1 घंटे बाद ही आरोपी महिला उसे लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज को सभी जगह जारी कर दिया था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच को फोन करके किसी ने बच्चा चुराने वाली महिला के बारे में जानकारी दी, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि आरोपी महिला चंदन नगर की रहने वाली एक महिला ने यह बच्चा चोरी किया था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ जिले के ओरछा में डकैती की योजना बनाते पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी भाग निकला। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और 5 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। दरअसल गश्त के दौरान गुदराई गांव के पास बदमाशों के छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने एक बिल्डिंग से ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जबलपुर के रहने वाले दोनों आरोपी शहर में पिछले 2 महीने से रुके थे और वर्ल्ड कप पर सट्टा लगा रहे थे। पिछले दिनों पाकिस्तान और अन्य टीम पर सट्टा लगाने की खबर पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों के पास से एक मशीन, लैपटॉप और इंटरनेट का डोंगल जब्त किया है। वहीं 3 लाख रुपए का हिसाब भी मिला है। रतलाम के पावर हाउस रोड पर कृषि उपज मंडी में प्याज की खासी आवक हो रही है, जिसके चलते मंडी में प्याज रखने की जगह नहीं है। आरोप है कि मंडी में आ रहे किसानों के प्याज की 24 घंटे बाद भी नीलामी नहीं हो पा रही। जो प्याज बिक चुका है उसे भी व्यापारियों ने नहीं उठाया, जिससे और किसान अपना प्याज मंडी में नहीं ला पा रहे। ग्वालियर के शंकर कॉलोनी का रहने वाला एक ड्राइवर इन दिनों पुलिस से परेशान है। लोकेंद्र तिवारी नाम के युवक, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं, जो ग्वालियर से मद्रास के बीच ट्रक चलाते हैं, लेकिन 1 साल के भीतर में उनके नाम पर 4 अलग अलग थानों में फरार आरोपी बनाकर केस दर्ज कर दिए गए। जनसुनवाई में लोकेंद्र ने बताया कि जिस दिन वारदात हुई है उस दिन वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। लोकेंद्र ने पुलिस पर लापरवाही से केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने जांजगीर जिले के खैरताल और नेंगुरडी गांव पहुंचकर अपने 7 गांव के 7 और साथियों को शामिल किया। इसके बाद आरोपी कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के भावर गांव पहुंचे। बैतूल में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाया। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास इकट्ठा हुए और वहां धरना देते हुए गधों को गुलाब जामुन खिलाते हुए नजर आए। सीधी जिले के जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है। फिलहाल सीधी जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। अब तक सीधी जिले के किडनी के मरीजों को इलाज के लिए सतना, रीवा, जबलपुर या बनारस जाना पड़ता था।
नरेगा के काम में आर्थिक गड़बड़ी करने के आरोप में ग्राम पंचायत जरिया कला के सरपंच नारायण रावत को कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सरपंच नारायण रावत और सचिव राजेंद्र माथुर पर ग्रामीणों के मनरेगा के पैसों में हेरफेर का आरोप है। मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा और झांसी मंडल के डीआरएम ने मुरैना में मंगलवार को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। खरगोन जिले के सेगांव तहसील में स्कूल की लापरवाही ने 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। अभिभावकों ने 10वीं की परीक्षा में बैठने नहीं देने की शिकायत प्रशासन से की है। दरअसल क्षेत्र के 12 छात्र जो 10वीं कक्षा में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, छात्रों की ओर से परीक्षा फॉर्म नियमित दिया जा रहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। रतलाम के ईश्वर नगर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार रात एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद ये पता चला कि दोनों में से एक आरोपी नाबालिग है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में रोपवे हादसे में घायल 75 साल की बुजुर्ग महिला इंदुमती मिश्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये सभी लोग रोपवे के जरिए डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी ट्रॉली टूटकर पहाड़ी के पत्थरों से जा टकराई।